गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे क्लच, हाइड्रोलिक क्लच के बारे में। उसे डिसमेंटल करना, उसका इंस्पेक्शन करना और उसको फिट करना, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार के अंदर हाइड्रोलिक जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले होता है क्लच मास्टर सिलेंडर, दूसरा होता है स्लीव सिलेंडर, एक होता है क्लच ट्यूब यानी कि जो पाइप होती है वो होती है और बीच में यूनियंस लगी होती है जो वो कनेक्टेड करके वहाँ पहुँचाती है। और उसके बाद में हाइड्रोलिक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक जो हमारा क्लच मास्टर सिलेंडर होता है जो हमारा आपके फायरवॉल होता है उसके ऊपर अटैच होता है, उसकी बॉडी पे वो कसा जाता है। उसके आगे की जो रोड्स होती है वो रोड जो हमारे क्लच पैडल होता है उस पे लगी हुई होती है। उसके बाद में बाहर का जो हिस्सा देखेंगे तो उसके ऊपर एक पाइप लगी हुई होती है, वो पाइप हमारे स्लीव सिलेंडर तक पहुंचती है। स्लीव सिलेंडर हमारा लगा होता है गियर बॉक्स के ऊपर, क्लच सिलेंडर वो लगा होता है हमारा फायरवॉल के ऊपर यानी कि बॉडी के ऊपर फिट रहता है। अब हम उसका क्लच क्लच सिलेंडर है उसके बारे में इंस्पेक्शन करेंगे, उसको रिमूव करना जानेंगे और उसको फिट करना जानेंगे और उसके क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लच पेडल के यहाँ से उसकी जो पिविट पिन होती है उसको निकाल लेना है, लॉक के सहायता से उसको हटा लेना है। फिर उसके बाद में अगर वो लॉक सिस्टम है या आपका बोल्ट सिस्टम है तो आप उसको बोल्ट को खोल लीजिए। खोलने के बाद में आप उसका जो रिजर्वायर टैंक होता है, एक उसके ऊपर रिजर्वायर जो हमारी सिलेंडर होता है उसके ऊपर रिजर्वायर टैंक होता है, उस टैंक का ढक्कन हटा के उसका ब्रेक ऑयल को आप रिमूव कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या देखते हैं, वो जो हमारा सिलेंडर बाहर आ चुका है उस सिलेंडर को अब उसको कैसे खोलना है। उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले उसके अंदर एक रबड़ का जो डस्ट रबड़ होता है, डस्ट कैप होता है, उसे हटा लीजिए। डस्ट कैप को हटाने के बाद में उसके अंदर एक आपको सर क्लिप मिलेगी। सर क्लिप को आपको उसकी प्लायर यानी इनर प्लायर या आउटर प्लायर की सहायता से उसकी क्लिप को हटा लीजिए। अब आप उसकी क्लिप को हटा लेंगे तो उसके अंदर आपको पिस्टन्स और रबड़ किट्स निकलेंगे, उनको आप निकाल लीजिए। अब उनको निकाल के अब उसका आप इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। जो सिलेंडर है हमारा सिलेंडर बॉडी होती है उसका इंस्पेक्शन करना है, उसकी पिस्टन जो लगी हुई है उसका इंस्पेक्शन करना है और आपको उसके रबर्स हैं जो रबड़ किट्स है उसका इंस्पेक्शन करना है। क्योंकि क्लच मास्टर सिलेंडर जो हमारा है उनका इंस्पेक्शन इसलिए करना पड़ता है, क्या होता है कि आपका वहां से क्लच पैडल एकदम से गो डाउन हो जाता है यानी कि वो पैडल बैठ जाता है और उसका हवा प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती, तो उसके अंदर जो हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं वो वियर एंड टेयर हो जाते हैं। उन वियर टेयर पार्टों को चेक करने के लिए अब आपको क्या करना है, तो इंस्पेक्शन में आपको दो चीज चेक करनी है। सबसे पहले आपको पिस्टन देखना है कि पिस्टन आपकी वेयर एंड टेयर तो नहीं होगी। उसको आप वर्नियर कैलिपर की सहायता से उसे नाप लीजिए, जो स्टैंडर्ड साइज होता है उस पर आप नाप के और उसे चेक कर लीजिए। अगर वो वेयर ज्यादा हो गई है तो आपकी उसको पिस्टन को आपको रिमूव करके नहीं, न्यू पिस्टन आपको लगा देनी है। दूसरा जो उसका सिलेंडर बॉडी होता है, क्लच मास्टर सिलेंडर का सिलेंडर बॉडी होता है, उस बॉडी के अंदर जो होल होता है जहां पिस्टन आपकी आगे और पीछे चलती है उसका आपको डायमीटर चेक करना है। अगर उसका डायमीटर कट गया है या उसका वहां पे कोई निशान आ गया है तो उसको आपको आपके डायल गेज से और माइक्रो वर्नियर कैलिपर की सहायता से उसे चेक करना है। अगर वो ज्यादा अगर कट गया है या वो वेयर हो गया है या वहां पे कोई लाइनिंग आ गई है तो आपको उसका पूरा क्लच मास्टर सिलेंडर को नया चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है उसका इंस्पेक्शन करने का तरीका। तो आप इसका जो इंस्पेक्शन करते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से, उसकी जो लेयर्स बनी हुई है वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। अगर वो वेयर हो गई है, वहां कोई निशान आ गया है या पानी के ड्रश से उसमें जंग्स लग गया है तो उस सिलेंडर को आप पूरा नया चेंज कर दिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी और सही नहीं हो पाएगी। अगर उसके कुछ चिल्ड्रन पार्ट खराब है जैसे कि रबड़ किट्स खराब है या पिस्टन खराब है
तो आप, या उसकी स्प्रिंग खराब है तो आप उसकी स्प्रिंग को लेके नई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका क्लच मास्टर सिलेंडर बिल्कुल ओके हो जाएगा। फिर आपको उसको क्या करना है, वापसी रीफिट करना है। तीसरा पॉइंट आता है आपका रीफिट करने का। रीफिट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका पिस्टन को लगा दीजिए, फिर उसका डस्ट कवर लगा दिए, एक उसके अंदर जो रोड है, स्प्रिंग है, वो सब फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद में आप उसके रिजर्वायर टैंक को फिट कर दीजिए। रिजर्वायर टैंक को फिट करने के बाद में आप उसके अंदर ऑयल डाल दीजिए और धीरे धीरे उसको दबा के नहीं, उसका जो होल है जहां से हम पाइप फिट करते हैं वहां से ऑयल आना चालू हो जाना चाहिए। जैसे वहां ऑयल आना चालू हो जाता है और वहां से जो प्रेशर मारना चालू हो जाता है, तो आप उसको फायर वॉल पे फिट कर दीजिए। फायर वॉल पे फिट करने के बाद में आप उसके बोल्ट्स टाइट कर दीजिए, और जो रोड है उसको आप जो आपका क्लच पेडल है, क्लच पेडल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद में अब आपका जो पाइप है, उस पाइप को आप उस पर फिट कर दीजिए। पाइप को फिट करने के बाद में अब उसकी आप प्रॉपर तरीके से ब्लेडिंग करिए। ब्लेडिंग करने के बाद में आपका पेडल एकदम ओके होना चाहिए। उसका पेडल आपका गो डाउन नहीं होना चाहिए या लूज नहीं होना चाहिए, तो उसकी सेटिंग एडजस्टमेंट भी करनी होती है, वो आप प्रॉपर तरीके से कर दीजिए। तो आई होप कि आपको ये क्लच मास्टर सिलेंडर के बारे में पता लगा होगा कि ये हाइड्रोलिक क्लच मास्टर सिलेंडर जो लगाया जाता है, आज की तारीख में सभी ही प्रकार की कारों के अंदर हाइड्रोलिक क्लच आता है। अब हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर स्लीव सिलेंडर कई सर्विस के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में, और उसको लूज करने के बारे में, कैसे उसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसे हम डिसमेंटल कर सकते हैं, कैसे उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्लीव सिलेंडर के बारे में अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता देंगे। आज की वीडियो में हमने आपको इतना ही बताया कि जो हमारा क्लच मास्टर सिलेंडर लगा होता है वो हमारा फायरवॉल पे लगा होता है, और उसका इंस्पेक्शन करने का तरीका ये है। आपको जो उसका इंस्पेक्शन करना है वो 3-4 पॉइंटों पे इंस्पेक्शन करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।